और जैन समाज की ओर से जयपुर में चल रहे ध्यान योग कार्यक्रम सीए सेमिनार ऑन जीएसटी और साथ ही इनकम टैक्स विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में जैन मुनि संत प्रणम्य सागर महाराज ने ध्यान योग विषय पर अपने विचारों से सभी को मुखारबिंद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सीए की देश में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सीए का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सभी सीए से आह्वान किया कि दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान के लिए आप सभी मिलकर हमारे साथ काम करें और कोई अच्छा सुझाव है तो हमें दें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदलाव देखे होंगे, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारी अन्य योजनाएं हो, जीएसटी में सुधार हो, आर्थिक रूप से मजबूती हो, इन सारे विषयों को लेकर अगर हम चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं, हमारी राज्य सरकार ने भी, जैसा कि माननीय भाई साहब ने कहा था, क्योंकि हमारे पार्टी के हमारे प्रोधा पार्टी के हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस अंतिम पंक्ति में व्यक्ति को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, आप देखते हैं देश की स्थिति है कि एक तरफ तो खाना खिलाने वालों की लाइन लगी होती है, एक तरफ कभी कभी कहता हूं मैं, आप देखते हैं मैरिज गार्डन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, शादियां होती हैं, जितना खाना काम में नहीं आता है उतना खराब होता है, लेकिन एक तरफ देखते हैं कि उनको पूरा खाना भी नहीं मिल पाता है। हमें इसमें सोचना होगा, देखना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय की परिभाषा को हमने जानना होगा। तो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, वो किस तरह से देश में आगे आ सकता है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की है। अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग खराब होता है तो हमारा नींद हराम हो जाती है। अगर हमारी उंगली में कांटा लगता है, पैर में कांटा लगता है, कहीं कोई घाव होता है तो शरीर बेचैन हो जाता है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर चलना चाहिए। और अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर हम चलते हैं और उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का योगदान राष्ट्र के निर्माण में हो। हम उसको कैसे आगे ला सकते हैं, ये हमारी सोच हो,